नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने 12th क्लास में मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा है। उसका एडवांस पार्ट हम बीएससी सेमेस्टर 1 में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स: रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड रूट्स, कैली-हैमिल्टन थ्योरम। आज हम शुरू करेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। जब जब 12th के कुछ टॉपिक्स की ज़रूरत होगी, हम उसे रिवाइज करते चले जाएंगे और ये सीरीज को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। बीएससी सेमेस्टर 1 नागपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैक्सिमम टॉपिक्स को इस सीरीज के थ्रू हम आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। शुरू करते हैं कंटेंट से। वी आर फैमिलियर विथ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। 2 टाइप के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़े हैं: एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इनका नोटेशन भी फैमिलियर है, आर आई इंटरचेंजेस टू आर जे। अब यही नोटेशंस को हम जरा दूसरे तरीके से यूज क्या करेंगे, दैट इज आर सफिक्स आई जे, विच मीन्स वी आर चेंजिंग आई एंड जे रो, इंटरचेंजिंग आई एंड जे रो। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन जो हम किया करते थे, आर आई चेंजेस टू के टाइम्स आर आई, वेयर के इज नॉन जीरो कांस्टेंट। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अब हम नोटेशन यूज किया करेंगे आर आई ब्रैकेट में के, विच मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग आर ith रो विथ नॉन जीरो कांस्टेंट के। एंड थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते थे, आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के टाइम्स आर जे। यदि उसको लिखकर बताएं तो कुछ इस तरह से, आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के टाइम्स आर जे। अब ये जो नोटेशन है, ये नोटेशन यूज होगा इस सिंबल से, आर आई जे ब्रैकेट में के। तो ये 3 जो ट्रांसफॉर्मेशंस एलिमेंट्री रो में हम पढ़ते आ रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन का वर्किंग पैटर्न सेम होगा, बस उन्हें लिखने का पैटर्न, जब टेक्स्ट बुक्स चेंज होती है, जब हम एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाते हैं, तो चीज़ें के कंसेप्ट्स तो सेम होते हैं, वे ऑफ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफर हो जाता है। तो ये 3 नोटेशन हम यूज करेंगे। शॉर्ट में एक बार हम उनको लिखकर बता देते हैं। वी विल यूज फर्स्ट is Rij. This is our first transformation, elementary row transformation. Second one will be Ri within bracket K, means we are multiplying Rith row with non-zero constant K. And third transformation is Rij bracket में K, means we are changing Ri with Ri plus K times Rj. जो बातें हमने अभी रो ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए की, यही सारी बातें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए भी एप्लीकेबल होगी। सो मूव टू कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। Yes, here are the things
Cij as first elementary column transformation, interchanging I and jth कॉलम। देखिए फर्स्ट में और थर्ड में एक डिफरेंस है, जब हम केवल रो या कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो वहां k का कोई रोल नहीं है, और जैसे ही हम k के साथ Cij लिखते हैं तो इट बिकम्स थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स Ci चेंजेस टू Ci प्लस k टाइम्स Cj। और जब सिंगल इंडेक्स है तो इट इज सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन, Ci changes to k times Ci, and in all these cases k is non-zero constant। तो इतनी बातें तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई थी, बस केवल नोटेशनल जो पार्ट है इसको ध्यान देने की जरूरत है। यस, देयर इज एन इंपॉर्टेंट नोट, एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट अल्टर द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करें या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल रिमेन सेम। नेक्स्ट वी मूव टू न्यू कंसेप्ट। ये 12th क्लास में आपने नहीं पढ़ा था, एलिमेंट्री इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस। मान लो हमने कोई एक ERT मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ECT एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया और हमें उसको डिलीट करना है, रिवर्स करना है, वापस जो ओरिजिनल मैट्रिक्स रहा होगा उसमें यदि जाना है तो वी कैन अप्लाई एलिमेंट्री इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस। कुछ एग्जांपल लेकर डिस्कस करते हैं। इफ सपोज हमने यूज किया पेन ऑप्शन, यस, ओके, नाउ Ri, तो R1 2 मतलब हमने रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया। अब रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया तो यदि एक एग्जांपल देखें 1 3 2 4 1 0 1 5 6 1 5 6, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया तो सेकंड रो फर्स्ट बन जाएंगी, फर्स्ट रो सेकंड बन जाएंगी, वापस रिवर्स इफेक्ट चाहिए तो जो सेकंड बन गई है फर्स्ट रो उसको रिवर्स कर लेंगे। तो R1 2 का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन चेंजेस R1 एंड 2, इंटरचेंजिंग R1 एंड 2। देखिए जब इसको अप्लाई किया तो रिजल्ट विल बी ये रिजल्ट होगा 4 1 0 1 3 2 एंड 1 5 6। R1 और R2 चेंज हुआ। अब जब हम रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तो ये जो सेकेंड रो है ये फर्स्ट बन जाएंगी 1 3 2, फर्स्ट रो सेकेंड बन जाएंगी 4 1 0 एंड थर्ड विल बी एज इट इज 1 5 6। सो दिस इज एलिमेंट्री इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फर्स्ट ERT। सेकेंड, हम किसी रो में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते थे, अब यदि वो रिवर्स को अंडू करना हो, वो जो हमने इफेक्ट डाला उसको अंडू करना है, तो जब मल्टीप्लाई किया था तो डिवाइड कर लेंगे। तो सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन का एलिमेंट्री इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज RIK का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज RI 1/K।
यदि के से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड कर देंगे। एंड थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन आर आई जे के का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज, इसका मतलब क्या था, आर आई प्लस के टाइम्स आर जे। अभी प्लस यूज किया था तो इफेक्ट नलीफाई करने के लिए वी यूज माइनस साइन। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थर्ड ई आर टी इज आर आई जे माइनस के। फुल फॉर्म में यदि बोलना चाहे इसको तो दैट विल बी आर आई माइनस के टाइम्स आर जे। ये इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ओके, अब जो बातें रो ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए है वैसी सारी बातें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए होंगी। तो दीज आर एलिमेंट्री इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर ECT। ओके, एंड द नोट इज इनवर्स ऑफ elementary transformation is an elementary transformation of same type। जब हम दो रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं तो उसका जब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन बात कर रहे हैं वो भी दो रोज को चेंज करेगा। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन में हम किसी रो में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते थे तो उसका नेचर तो वही होगा। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि दैट कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ प्रीवियस के। बातें समझ में आ रही है? एंड थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में यदि हम के मल्टीप्लाई करके किसी रो में आर आई में सपोज ऐड कर रहे होंगे तो अब सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके आर आई में से उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट मैट्राइसेस। कुछ कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है ये। इक्विवेलेंट मैट्राइसेस, यदि मान लो कोई गिवन मैट्रिक्स हो और उस पर हमने सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए, कभी रो ट्रांसफॉर्मेशन कभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो रिजल्ट मिलेगा दैट मैट्रिक्स इफ से बी, तो वी से दैट बी इज इक्विवेलेंट टू ए एंड बी आर इक्विवेलेंट मैट्राइसेस। अब सपोज जो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं यदि वे केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो तो जो बी मिलेगा लास्ट में, जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज रो इक्विवेलेंट टू ए। बी इज सेड टू बी रो इक्विवेलेंट टू ए इफ वी आर यूजिंग ओनली एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। सॉरी, and it is written as B is row equivalent to A. Similarly, if we use only column transformations, then the matrix obtained is called column equivalent to A. B is said to be column equivalent to A, and the notation for this is B is column equivalent to A। सिंपल सी बात है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मिक्स नेचर के होंगे तो जो लास्ट में रिजल्ट मिलेगा दैट इज इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल वन। एंड द इक्विवेलेंट मैट्रिसेस आर रिटन एज दिस, A is equivalent to B। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज एलिमेंट्री मैट्राइसेस। यदि हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर सिंगल रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया या फिर कोई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया फर्स्ट टाइम, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री मैट्रिक्स, जो डायरेक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तैयार किया हो। देखिए डेफिनेशन रीड करते हैं।
matrix obtained from a unit matrix of order n in by applying one elementary row transformation और वन एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री रो मैट्रिक्स और एलिमेंट्री कॉलम मैट्रिक्स। कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 लिया, I3। अब उस पर यदि हम R12 अप्लाई करें, मतलब क्या कर रहे हैं, R2 चेंजेस विथ R1, R1 चेंजेस विथ R2, तो ये इस तरह से मिल जाएगा, फर्स्ट और सेकंड रो चेंज हो गई। अब यदि इसी को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रेफरेंस में देखें तो देखिए जो थर्ड कॉलम है 0 0 1 0 0 1 वो तो सेम है, लेकिन जो फर्स्ट टू कॉलम्स है 0 1 0 ये तो सेकंड हुआ करता था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और यहाँ जो 1 0 0 है वो फर्स्ट हुआ करता था 1 0 0। तो सेम जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिल रहा है हमको R12, वी कैन से दैट इट इज C12, कॉलम 1 और 2 को इंटरचेंज करने से भी यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सपोज हम यहां कुछ एक R23 मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करने की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा ये 1 0 0, अब थर्ड रो को सेकेंड में लाना है 0 0 1, और सेकेंड रो थर्ड में चले जाएंगी 0 1 0। ये हो गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी एलिमेंट्री मैट्रिक्स obtained from identity matrix by applying single elementary row transformation। अच्छा, इसी को यदि मान लो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें तो क्या फर्क दिख रहा है। देखिए फर्स्ट कॉलम एज इट इज, ये 0 0 1 ये तो थर्ड कॉलम हुआ करता था, और 0 1 0 ये सेकेंड, तो ये दोनों इंटरचेंज हो गए। इसका मतलब दिस इज सेम एज C23, मतलब कुछ रिलेशन दिखता है, RIJ इज इक्वल टू CIJ, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक, दैट मीन्स RIJ यदि हमने एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलाया तो इट इज सेम एज CIJ। ओके, ये तो हो गई फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने अप्लाई किया, तो इस तरह से हमको एलिमेंट्री मैट्रिसेस मिलेंगे। अब चलो सेकेंड रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी हम अप्लाई करें तो किस तरह से मैट्रिक्स तैयार हो सकते हैं। ये देखिए R2K, मतलब R2 वी आर चेंजिंग विथ K टाइम्स R2, तो सेकेंड रो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सेकेंड रो में K से मल्टीप्लाई कर देते हैं, K इंटू 0 0, K इंटू 1 K, K इंटू 0 0, तो ये दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है R2K। अब इसको यदि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ देखें तो फर्स्ट कॉलम सेम है, थर्ड कॉलम सेम है, सेकेंड कॉलम में जहां नॉन जीरो एंट्री थी वहां K दिख रहा है, तो दिस मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज C2K, दैट इज सेकेंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड की बात करते हैं। यदि हम R3 changes to R3 plus K times R1,
ये हमारा पहले का मेथड है लिखने का। इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या हो गया, वी आर चेंजिंग R3 विथ 1 विथ द हेल्प ऑफ K। तो क्या मिलेगा, क्या करना चाह रहे हैं हम, फर्स्ट रो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में K से मल्टीप्लाई करके उसको थर्ड रो में ऐड करना चाह रहे हैं। तो दिस विल बी, देखिए 1 0 0 0 1 0। अब थर्ड रो को ठीक से लिखना होगा। क्या किया हमने, R1 में K मल्टीप्लाई किया है और थर्ड रो में उसको ऐड किया, तो थर्ड रो का फर्स्ट एंट्री तो 0 है। यहां पर K से मल्टीप्लाई करके अंडू करना पड़ेगा इसको, हाँ K से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड करना है ना, तो यहां आ जाएगा K। फिर 0 को K से मल्टीप्लाई करके 0 में ऐड करना है, इट विल बी 0 ओनली। और थर्ड में R1 के एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड करना है, तो दैट विल बी 1 ओनली। So this is elementary matrix by applying R31K on identity matrix of order 3। इसको हम कॉलम के टर्म में देख सकते हैं क्या, कॉलम के टर्म में, तो थर्ड कॉलम तो एज इट इज दिख रहा है 0 0 1, सेकेंड कॉलम भी ठीक दिख रहा है 0 1 0। अब फर्स्ट कॉलम में ये जो एंट्री है नीचे की वो 0 के बदले K दिख रही है। इसका मतलब क्या ये C31K है क्या, मतलब वी आर चेंजिंग, अब कॉलम 1 चेंज हुआ है, तो कॉलम 1 चेंज हुआ है, तो दिस विल बी C13K। मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग थर्ड कॉलम विथ K एंड एडिंग इट टू फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में 1 प्लस 0 टाइम्स K इज 1, सेकेंड में 0 प्लस 0 टाइम्स K विल बी 0, और थर्ड में 0 प्लस K टाइम्स 1 विल बी K। इन शॉर्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आइदर रो और कॉलम अप्लाई करने के बाद जो मिलता है दैट इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ओके, दीज आर सम नोट्स, इसको रीड कर लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय फिर से इन्हें एक्सप्लेन करना होगा। द इफेक्ट ऑफ अप्लाइंग एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू m/n मैट्रिक्स A कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीप्लाइंग A by an elementary matrix obtained by the same elementary transformation. Elementary row transformation on m/n matrix A produce the matrix same as obtained by pre-multiplying A by the corresponding elementary row matrix R of order m. And similarly for column transformation, ये जो नोट है इसका एक जो इंटरप्रिटेशन होगा, द इंटरप्रिटेशन इज, यदि मान लो हमारे पास प्रोडक्ट है और रो ट्रांसफॉर्मेशन यदि अप्लाई करना होगा तो वो प्री फैक्टर पर अप्लीकेबल होते हैं, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से यदि अप्लाई करना होगा तो वो पोस्ट फैक्टर्स पर अप्लीकेबल होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। This is the example for those remarks. Note, suppose A is the given matrix and if
वी आर मल्टीप्लाइंग ए विथ R23, मतलब इंटरचेंजिंग सेकेंड और थर्ड रो, मीन्स R23 इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब यदि मान लो उसको ए में मल्टीप्लाई किया तो दो मैट्राइसेस का मल्टीप्लीकेशन यू आर फैमिलियर विथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिएगा, इस तरह से कुछ आ जाता है। अब इसको यदि ए के रेफरेंस में देखें तो क्या दिख रहा है, 135 सेम, 795 जो सेकेंड रो थी वो हो गई थर्ड, और थर्ड रो हो गई सेकेंड। इसका मतलब यदि हम डायरेक्टली यहां से R2 और R3 चेंज करें तो जो रिजल्ट मिलेगा वही रिजल्ट गिवन मैट्रिक्स ए को, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की अभी बात की R2 चेंजेस टू R3, इससे तैयार होने वाले एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो दोनों के रिजल्ट्स विल बी सेम। अनदर एग्जांपल, A इंटू C123, मतलब वी आर चेंजिंग कॉलम 1 इंटू कॉलम 1 प्लस 3 टाइम्स कॉलम 2। तो मैट्रिक्स ए को एक ही जगह पर रखा है और C12 ऑफ 3 इसको सॉल्व करके लिखा है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा उससे अप्लाई करके देखिए। अब ये जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट इज सेम इफ वी अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन C1, ओके, C1 changes to 3 times C2, C1 plus 3 times C2, so you can get the same matrix. Okay, next topic is इचेलॉन मैट्रिक्स। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए जो इसके पहले हमने कंसेप्ट पढ़े वो एक बार जस्ट देख लेते हैं। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के नोटेशंस, उसके बाद एलिमेंट्री इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस, देन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स में यदि हम सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो जो मिलेगा दैट इज इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल वन। केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो रो इक्विवेलेंट कहलाएगा, केवल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो जो रिजल्ट मैट्रिक्स होगा दैट इज कॉलम इक्विवेलेंट टू ए। एंड देन वी डिस्कस्ड एलिमेंट्री मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिंगल रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो मिलता है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ये टॉपिक से हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए यहीं रुकते हैं। बाय बाय, जय गणित।